अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। तो हमने आज क्या करना है, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर हमने फर्स्ट जो है मेजरमेंट्स वाला वो हमने स्टार्ट किया था। केपीके की बुक है हमारे पास, यहाँ पे पेशावर बोर्ड है, केपीके टेक्स्ट बोर्ड पेशावर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका कंटेंट है। मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर है, वेक्टर और इक्विलिब्रियम का। ये थोड़ी सी पंजाब टेक्स्ट बुक से भी मैच होती है। तो इसका हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसके 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मैंने फ़र्स्ट 2 लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन बताया था आप लोगों को, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हम कर रहे थे। तो हम एकदम से 9-10 से फर्स्ट ईयर में आए थे, तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि जो फ़िज़िक्स की ब्रांचेस होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से 9-10 की फ़िज़िक्स को हमने उन ब्रांचेस में डिवाइड किया था, वो सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। तो फर्स्ट 2 लेक्चर जो थे वो हमारे पास इंट्रोडक्शन के थे। सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और थर्ड लेक्चर में हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किया था, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, जो कि हमारे पास 5th लेक्चर है, वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 का जो लेक्चर है वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इस लेक्चर को हम आज करेंगे डिस्कस। तो कर लेते हैं। हमारे पास फ़िज़िक्स है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर, ठीक है। अच्छा, चैप्टर हमारे पास कौन सा है? चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे पास मेजरमेंट्स। चैप्टर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट्स हमने चैप्टर करना है आज, जिसका हमारे पास 5th लेक्चर स्टार्ट है। और हमारे पास इसका टॉपिक क्या है जी? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स अब क्या होते हैं हमारे पास? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने आज स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा टफ़ है, क्योंकि ये आप लोगों ने शायद मैथ में ही पढ़ा होगा, फिज़िक्स में तो नहीं पढ़ा। तो इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इसलिए मैं कह रही हूँ टफ़ है, क्योंकि इसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को थोड़ी मुश्किल लगती हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको गौर से समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स अब हमारे पास क्या होते हैं कि हमने ऐसे यूनिट में तो हमने ये डिस्कस किया था ना कि एक हमारे पास हुई थी कॉन्फ्रेंस 1960 में, जिसमें ये चीज़ तय पाई थी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट वर्ल्ड वाइड जो हैं यूनिट्स हमारे पास चेंज होते हैं। जैसे अब यहाँ पे पाकिस्तान में मीटर को यूज़ किया जा रहा है अगर लेंथ मेयर करने के लिए, तो लेट सपोज़ किसी और कंट्री में वो नैनोमीटर यूज़ करें। तो जब यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं तो कोई चीज़ मेयर करते हैं तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो एक कॉन्फ्रेंस बैठी थी 1960 में, तो उसने क्या किया था, ये डिसाइड किया था कि यूनिफॉर्म होंगे सारे यूनिट्स जो हैं हर कंट्री में यूनिफॉर्म, मतलब कि अभी लेंथ का यूनिट मीटर है, तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान में मीटर यूज़ हो रहा है तो हर कंट्री में मीटर यूज़ होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था, ऐसे यूनिट्स में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम करने लगे हैं डिस्कस सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस करने के लिए अब हमने क्या करना है कि अब हमें सबसे पहले तो यूनिट्स के बारे में एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो हैं प्रॉपर्टीज़ वो क्या होती हैं, ठीक है। एक तो चीज़ ये होगी ना हमारे पास कि मैंने जैसे आपको बताया कि किलो को यूज़, किलो जो है किलोग्राम मैस का यूनिट है, तो उसको जो है जैसे किलोग्राम है हमारे पास, किलोग्राम जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं, ये किसको मेजर करता है? मैस को मेजर करता है, ठीक है। तो अब ये अगर मैस को मेजर करता है तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है। मैस को मेजर करने का स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आ गया कि किलोग्राम, ठीक है। तो अब किलोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं मैस को मेजर करने के लिए। अब हमारे पास इसके लिए कोई ना कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए जो मैस को मेजर करेगा। तो कोई हमारे पास हम एक बैलेंस यूज़ कर लेते हैं जिसके थ्रू मेजर करते हैं मैस को, ठीक है। इसी तरह से लेंथ का भी एक स्टैंडर्ड होता है, लेंथ का एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम मेजर करते हैं लेंथ को, ठीक है। अब लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है जी? लेंथ का स्टैंडर्ड है, लेंथ स्टैंडर्ड इज़ मेजर्ड इन मीटर, ठीक है। लेंथ को किस में हम मेजर करते हैं? मीटर के अंदर। तो मीटर क्या बन गया? स्टैंडर्ड बन गया लेंथ की मेजरमेंट के लिए, ठीक है। ये इसका ऐसा ही यूनिट हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यूनिट्स को डिस्कस किया था। और हमने अब क्या करना है कि हम ये देखते हैं कि कोई यूनिट है अगर, या कोई क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी सबसे पहले। तो हमने उसमें ये देखा था कि किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 मेथड हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाउ वी कैन मेजर फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे कर सकते हैं? तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ सारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, ठीक है,
तो फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कैसे कर सकते हैं, तो हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक तरीका क्या है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं, हम कोई भी स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं। जैसे मैंने लेंथ के लिए मीटर को स्टैंडर्ड चूज़ किया, चूज़ अ स्टैंडर्ड, ठीक है। मैंने मीटर को चूज़ किया स्टैंडर्ड, या हम जैसे मैंने किलोग्राम को मैस को मेजर करना है किलोग्राम के अंदर, तो मैंने उसके लिए स्टैंडर्ड यूज़ किया बैलेंस, ठीक है। या इसके लिए हम मीटर रोड यूज़ करते हैं लेंथ के लिए। इस तरह से हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक स्टैंडर्ड यूज़ किया। इसके बाद सेकेंडली क्या हमने किया कि हमने एक मेथड यूज़ किया जिससे हमने उस स्टैंडर्ड को कंपेयर किया, ठीक है। मेथड टू कंपेयर द स्टैंडर्ड, कंपेयर द स्टैंडर्ड। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास किस तरह से हम यूनिट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब उस स्टैंडर्ड की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, ठीक है। एक वो स्टैंडर्ड जो है वो एसेसिबल होना चाहिए, मतलब हर जगह से इजीली आपको मिल जाए, ठीक है। दूसरा वो स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे मीटर रूल हर जगह से मिल जाता है, ठीक है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए। इसी तरह से वो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल, ठीक है। जैसे अभी मीटर रूल है हमारे पास, तो मीटर रूल अब एक डिफरेंट रीडिंग दे रहा है, जैसे 3 मीटर की, तो सुबह वो 3 मीटर देगा, शाम को 4 मीटर, 5 मीटर रात को। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा मतलब अभी 3 मीटर दे रहा है, 1 घंटे बाद भी 3 मीटर देगा, 4 घंटे बाद भी 3 मीटर देगा, तो वो इनवेरिएबल होना चाहिए। तो ये दो को हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं स्टैंडर्ड की। तो अब हमने यहाँ पे यूनिट्स को डिस्कस कर लिया। अब हमने वो भी चीज़ भी डिस्कस कर ली कि ऐसे यूनिट्स को किस तरह से, एक कॉन्फ्रेंस बैठी थी, उसने इंटरनेशनली जो मेजरमेंट पे डिस्कस किया था, एक डिसीजन लिया था कि किस तरह से हम सारे जो यूनिट्स हैं वर्ल्ड वाइड उनको यूनिफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहलाते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास आपको एक और चीज़ भी पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे यूनिट ही होंगे, ऐसे यूनिट के अलावा और अदर यूनिट्स भी होते हैं, तो वो हम यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को आने चाहिए, बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है लेकिन आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। एक होता है MKS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम, और एक होता है हमारे पास FPS सिस्टम, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। एक हमारे पास जो MKS सिस्टम होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, M से मीटर को मेजर करने के लिए हम लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज़ होता है, और मैस को मेजर करने के लिए किलोग्राम का, kg का यूज़ होता है, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का यूज़ होता है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट सिस्टम हो गया हमारे पास। ये सेकंड सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, और मैस को मेजर करने के लिए हम ग्राम का यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ हो गया। और फिर हम टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का, CGS सिस्टम में, ठीक है। और थर्ड सिस्टम जो होता है हमारे पास FPS सिस्टम होता है, जिसमें हम जो है यहाँ पे हम फोर्स, यहाँ पे F से फोर्स को यूज़ करते हैं, और P से पाउंड्स, फोर्स का यूनिट पाउंड है, तो ये फोर्स किस में यूज़ होती है, पाउंड्स में। और हमारे पास S जो है हमारे पास सेकंड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, टाइम के लिए सेकंड यूज़ होता है। तो ये हमारे पास 3 सिस्टम है, ये भी आप लोगों को आने चाहिए। तो आज का फिर अब जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स वाला टॉपिक है वो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को बेस और ड्राइव क्वांटिटी का मैंने बता दिया था, बेस क्वांटिटी कौन सी होती है, ड्राइव कौन सी होती है। बेस वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, अपनी ही उससे जो है किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही होती है। ड्राइव होती हैं जो किसी पर डिपेंड कर रही होती है, 2 बेस क्वान्टिटी से मिलकर भी बनती हैं ड्राइव क्वान्टिटीज़, ठीक है। तो अभी हमने जो डिस्कस करना है वो हमारा आज का टॉपिक है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये तो ओवरऑल हमारे पास क्या था, ये ओवरऑल हमारे पास पिछले लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू था। अभी हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स अब हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी 2 टाइप्स होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। एक तो हमारे पास होता है प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल होता है एक, जो आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा, प्लेन एंगल 6, 7, 8 क्लास की मैथ पढ़ी होगी। दूसरा हमारे पास होता है जी सॉलिड एंगल, ठीक है। ये 2 तरह के हमारे पास एंगल होते हैं, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए अब हमारे पास कौन सा यूनिट हमें चाहिए होता है, और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट चाहिए होता है। तो प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए जो SI यूनिट यूज़ होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है, SI यूनिट हमारे पास, SI यूनिट जो यूज़ होता है प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए वो होता है हमारे पास रेडियन, ठीक है, रेडियन। और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो SI यूनिट यूज़ होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, स्टेरेडियन, ठीक है। अब हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसको प्लेन एंगल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम रेडियन भी कहते हैं। अच्छा, अब रेडियन हमारे पास क्या होता है, ये रेडियन जो है हमारे पास, या प्लेन एंगल जो है वो हमारे पास क्या होता है,
2D एंगल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल एंगल। लेट सपोज मैंने बना दिया एक बॉक्स, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन है। तो हम इसको 2 डायमेंशन में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या हम इसको पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है। अच्छा, अब एक सर्कल अगर हम बना लें, यहाँ पे एक सर्कल मैंने लेट सपोज यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लेन एंगल को शो करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि ये लेट सपोज हमारे पास ये इसका रेडियस है, ठीक है, सेंटर से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है और ये रेडियस है, और इन दोनों रेडियस के बीच में ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लेन एंगल है, ये एंगल होगा बिटवीन 2 रेडियस, ठीक है, जिसको हम रेडियन भी कहते हैं। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, रेडियन की ये डेफिनेशन होगी कि इट इज़ द एंगल मेड बिटवीन, it is the angle which is made between 2 radii या 2 radius of the circle। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास प्लेन एंगल या रेडियन की डेफिनेशन होगी। तो ये हमारे पास 2 तरह के रेडियस हैं, 2 तरह के रेडियस हैं, जिसको हम रेडियाई भी कहते हैं। इसकी जो होती है हमारे पास प्लूरल फॉर्म, उसको रेडियाई कहते हैं। तो ये हमारे पास एंगल बनता है 2 रेडियस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या जो हैं यूनिट्स हैं। एक तो हमारे पास आता है डिग्री, ठीक है, डिग्री एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। डिग्री इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। अच्छा, ये अब एक प्लेन एंगल का यूनिट है हमारे पास डिग्री। अच्छा, डिग्री होता क्या है, आप लोगों को पता है डिग्री क्या होता है? डिग्री हमारे पास क्या होता है कि एक सर्कल है, अगर मैं इस सर्कल को डिवाइड कर देती हूँ 360 पार्ट्स में, इस तरह करके मैं इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है। डिग्री इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल व्हेन वी डिवाइड अ सर्कल इन 360 पार्ट्स, ठीक है, व्हेन वी divide a circle in 360 पार्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, डिग्री के बाद हमारे पास कौन सा यूनिट आता है? डिग्री के बाद जो स्मॉलर यूनिट होता है प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए, वो होता है मिनट, ठीक है। ये मिनट हमारे पास सेकंड यूनिट होता है। अब ये जो है डिग्री के बाद ये हमारे पास क्या है, ये स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, किसको मेजर करने के लिए, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए। तो ये स्मॉलर यूनिट है हमारे पास। अब जो है 1 डिग्री, अगर हमारे पास 1 डिग्री को मैं फर्दर डिवाइड कर दूं, 1 डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड को मैं ऐसे शो कर देती हूँ, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं 60 मिनट्स के अंदर, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाता है, 60 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड स्मॉलर यूनिट। अब थर्ड स्मॉलर यूनिट हमारे पास क्या होता है जी, सेकंड। ये होता है हमारे पास सेकंड। तो ये जितने भी हमने यूनिट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास डिग्री है, ये हमारे पास मिनट है, और ये हमारे पास सेकंड है। तो ये थर्ड स्मॉलर यूनिट है प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए। अब सेकंड यूनिट भी है, वो स्मॉलर यूनिट है। अब 1 मिनट को अगर मैं फर्दर डिवाइड कर देती हूँ, 1 मिनट इज़ डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। 60 सेकेंड में मैं इसको डिवाइड करूँगी। ये मेरे पास है 1 मिनट। ये देखें मैंने मिनट को किस तरह से शो किया था। 1 मिनट को मैं मज़ीद डिवाइड करूँगी 60 सेकेंड में, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम करते हैं यहाँ पे कि इस तरह से हमने मिनट को डिस्कस कर लिया, डिग्री को डिस्कस कर लिया, सेकंड को डिस्कस कर लिया, इन तीनों यूनिट्स को हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर मैं चाहती हूँ कि 1 डिग्री मेरे पास कितने सेकंड के इक्वल आएगा, मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं कहती हूँ 1 डिग्री है मेरे पास, वो कितने सेकंड की इक्वल होगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 1 डिग्री मीन्स के 1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो 60 मिनट्स को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास 3600 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 डिग्री 3600 सेकेंड्स के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सारा कुछ, ये सारा कुछ हमारे पास था प्लेन एंगल। अब हम आते हैं रेडियन के ऊपर, ठीक है। रेडियन प्लेन एंगल हमने डिस्कस कर लिया, इस तरह से हमने इन यूनिट्स को करना है। अब हम अपने बेसिक टॉपिक पे आते हैं, जो कि रेडियन है, जो ऐसा यूनिट है हमारे पास प्लेन एंगल का, इसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है रेडियन, ठीक है, रेडियन को डिस्कस करना है। अब हमने हमारा जो बेसिक टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल का वो रेडियन है, ठीक है। ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है प्लेन एंगल के लिए, रेडियन होता है। अब रेडियन को मेजर करने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है। रेडियंस के लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस हमारे पास क्या क्या हैं, वो कंडीशन ये हैं कि देखें, ये मेरे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये सर्कल बना हुआ है, ये हमारे पास 2 रेडियाई हैं, इसके रेडियस है, और थीटा हम जो एंगल मेजर करता है प्लेन एंगल के लिए वो थीटा होता है, ठीक है। अब ये लेट सपोज है, ये एस है हमारे पास, इसकी आर्क है, एस इक्वल टू आर्क, ये इसकी आर्क हमने एक ले ली आर्क, ठीक है। तो एस हमारे पास क्या हो गई है, आर्क लेंथ हो गई है, एस इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। ये मैंने इसकी एक आर्क ले ली, इस सर्कल का एक हिस्सा ले लिया, ठीक है। सर्कल है, इसका एक मैंने हिस्सा ले लिया यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एस इक्वल हो गया मेरे पास आर के, ये वाला हमारे पास आर्क लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो गई है, तो अगर इफ आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, आर्क लेंथ ऑफ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन तब हमारे पास क्या होगा, एक थीटा जो है वो एक रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। रेडियन का साइन क्या है, आर ए डी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो आप लोगों ने बचपन में ये फार्मूला पढ़ा होगा, एस इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ये मैथ में 6, 7, 8 क्लास की मैथ में आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, एस इक्वल टू आर थीटा, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं हम कि एक कंप्लीट सर्कल के लिए, हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है, इस कंप्लीट सर्कल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है। अब ये जो पूरा सर्कल है, इसका हमें पता है सरकमफेरेंस क्या है, इसका हमारे पास सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या है जी, हमारे पास सर्कल का 2 पाई आर है, 2 पाई आर सरकमफेरेंस है हमारे पास। तो ये जो सरकमफेरेंस है ये हमारे पास क्या है जी, एस इक्वल टू 2 पाई आर के इक्वल है। अब 2 पाई आर जो है हमारे पास, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, 2 पाई जो आर है हमारे पास सरकमफेरेंस है रेडियस का 2 पाई आर, और थीटा हमारे पास पता है हमें 360 के इक्वल है, ठीक है, 360 डिग्री के। अब जब ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं इक्वल टू आर थीटा, तो एस की जगह मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 पाई आर है, और थीटा मेरे पास 360 के इक्वल है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हम देखते हैं क्या आता है। 2 पाई आर मैंने पुट कर दिया, एस की जगह आर्क लेंथ हमारे पास 2 पाई आर के इक्वल है ना, 2 पाई आर सरकमफेरेंस क्या है, एस जो है हमारे पास 2 पाई आर के इक्वल है, ये पुट कर दिया मैंने। थीटा की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ 360 डिग्री, और आर हमारे पास ये जो बायर वैल्यू आ रही है आर की एज इट इज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, आर और आर की कटिंग हो गई, तो 2 पाई इक्वल किसके आ गया, 360 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, 2 पाई रेडियंस जो है हमारे पास, 2 पाई रेडियंस ये 360 डिग्री के इक्वल है। तो अब हमने यहाँ से देखना है कि जो 2 पाई रेडियन है 360 के इक्वल है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा। तो 1 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 1 रेडियन को देखना चाहते हैं कितने डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ से अगर कोई चीज़ कट रही है, यहाँ से कटिंग कर लेंगे, तो 1 रेडियन इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 2 को जब 360 से कैंसिल आउट करेंगे तो 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, 1 रेडियन का फार्मूला आ गया इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय पाई। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको डिवाइड करें अगर अपने कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री, ठीक है। तो डिग्रीज में इस तरह से आपके पास 1 रेडियन की वैल्यू आ जाती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जो कि हमारे पास रेडियन। तो रेडियन को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ भी आ गई होगी रेडियन की। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेरेडियन को, ठीक है। स्टेरेडियन क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन आ जाए कि शो डैट कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, तो 1 रेडियन आपके पास 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन के 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, तो आप लोग इससे उल्टा कर सकते हो ना, ऐसे कि 1 डिग्री, अगर 1 रेडियन इतने डिग्री के इक्वल है तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 57 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 नंबर 57.3 रेडियन, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01 रेडियन। तो ये भी आप लोग प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेडियन का टॉपिक। अब आते हैं सॉलिड एंगल पे। प्लेन एंगल हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं सॉलिड एंगल पे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है हमारे पास कि सॉलिड एंगल को जब हम डिस्कस करते हैं, तो अब ये हमारे पास हमने देखा था प्लेन एंगल 2D एंगल था, तो सॉलिड एंगल जो है वो 3D एंगल है, ठीक है। इट इज़ अ 3D एंगल,
ठीक है, मतलब कि अब हमारे पास वहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके साथ साथ जेड एक्सिस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3D एंगल होता है, मतलब कि अब हम इसको, अगर उधर हमने सर्कल में देखा था तो इधर हम इसको देखेंगे स्फीयर के अंदर। ठीक है, वहाँ पे हमने सर्कल लिया था रेडियन में, और इस रेडियन में हम क्या करेंगे, एक स्फीयर ले लेंगे। ठीक है, मीन्स कि ये लेट सपोज आपके पास एक बॉल है या कोई भी चीज़ है, तो आपने इसका इतना पार्ट काट लिया और इसको आप इस तरह से मेयर करना चाहते हैं सेंटर से थ्रू, तो ये एंगल जो बनेगा ये आपका क्या होएगा, स्टेरेडियन होएगा। ठीक है, स्टेरेडियन। तो ये हमारे पास आज का ये जो हमारे पास टॉपिक है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सर्कल में नहीं बनता, ये स्फीयर के अंदर बनता है। तो इसी तरह से इसका रेडियाई है ये, और ये रेडियाई है। ठीक है, तो अगर सरफेस एरिया जो है हमारे पास वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस के। ठीक है, सरफेस एरिया एस ए जिसको हम कहते हैं सरफेस एरिया, अगर स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल होगा तो एंगल जो बनेगा वो एंगल क्या होगा हमारे पास, उसको हम स्टेरेडियन कहेंगे। ठीक है, स्टेरेडियन को ऐसे शो करते हैं, वहाँ पे हम एंगल, प्लेन एंगल को किस तरह से रेडियन को शो कर रहे थे, रेडियन को हम थीटा से शो कर रहे थे, और अब हम यहाँ पे स्टेरेडियन को इससे शो करते हैं, जिसको हम इस तरह से ओहम भी कहते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है, तो इसको हम SR भी कहते हैं स्टेरेडियन को, और रेडियन को हम RAD कहते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो गया, अगर हमारे पास सरफेस एरिया आर स्क्वायर के इक्वल होगा तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 1 स्टेरेडियन के। ये हमारे पास कंडीशन है सॉलिड एंगल की। अच्छा, वो कंप्लीट सर्कल के लिए था, तो ये किसके लिए है, ये फॉर अ स्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए। तो स्फीयर मैंने आपको बता दिया किस तरह से हमारे पास बन रहा है। तो सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू ओहम के। अब एक स्फीयर में हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास सर्कल में हमारे पास सर्कमफेरेंस क्या था, 2 पाई आर, और लेकिन अब हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे हमने इतना कट कर लिया पार्ट एक स्फीयर का। लेट सपोज आप लोग ले लेते हो कोई भी चीज़ सर्कुलर शेप में ले लेते हो, लेट सपोज आपने बाल ही ले लिया, इतना एरिया आपने कट कर लिया। ठीक है, ये एरिया कट कर लिया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास स्टेरेडियन, और ये हमारे पास रेडियस है, और ये भी रेडियस है, तो ये हमारे पास होता है स्टेरेडियन। अगर इसका सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास है एंगल वो क्या बनेगा, आर स्क्वायर पाई के, आर स्क्वायर ओहम के। सरफेस एरिया अगर 4 पाई आर स्क्वायर है तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा, आर स्क्वायर इंटू साई। ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू थीटा, जैसे एस इक्वल टू आर थीटा किया था हमने सर्कुल में, रेडियन वाले केस में, तो अब हम किस में आ गए हैं, सॉलिड एंगल में, स्टेरेडियन के केस में। तो एस की जगह, सरफेस एरिया की जगह यहाँ पे 2 पाई आर की जगह 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, आर एज इट इज़ आर की जगह आर स्क्वायर आ गया, थीटा की जगह ओहम आ गया। तो ये बहुत चीज़ें ईजी हैं। तो जो है सर्कल में 2 पाई बन रहा था, स्फीयर में क्या बन रहा है, 4 पाई बन रहा है। तो अब हमारे पास आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओहम जो है वो क्या आ जाएगा, 4 पाई, जिसको हम स्टेरेडियन भी कहते हैं। तो ये है हमारा, थीटा के केस में क्या था, 2 पाई था, और यहाँ पे स्टेरेडियन के केस में क्या है, 4 पाई है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो जब हमारे पास स्टेरेडियन जो है, हमारे पास एंगल जो है ओहम होता है, तो जो है हमारे पास 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल जो है, प्लेन एंगल को 2D कहते हैं, सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है, और प्लेन एंगल को मेयर करने के लिए रेडियन की ज़रूरत पड़ती है, सॉलिड एंगल को मेयर करने के लिए स्टेरेडियन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें किस तरह से 3 डायमेंशन होती है, उसमें किस तरह से 2 डायमेंशन होती है, ये हमारे पास, उसको हम पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ इस तरह से 3D टाइप चीज़ चाहिए होती है, इस तरह से सर्कमफेरेंस भी, ये सारी चीज़ें। तो कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चीज़ें ईजी लग रही हैं अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है जी, रेडियन स्टेरेडियन हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम ड्राइव यूनिट, और ड्राइव यूनिट को भी अब देख लेते हैं। ड्राइव यूनिट कौन से यूनिट होते हैं, जो कि हमारे पास बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अलावा जो तीसरे यूनिट्स होते हैं वो ड्राइव यूनिट होते हैं, जो कि आ जाती है फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम न्यूटन में, फोर्स को न्यूटन में मेयर करते हैं, वर्क को जॉउल में, पावर को वाट में, प्रेशर को पास्कल में, और इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम में। और उसके ऐसे यूनिट भी आपके पास बुक में मेंशन है। ठीक है,
और यूनिट्स को मेजर करने के लिए कैपिटल लेटर को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। तो ये था आज का लेक्चर। जज़ाकल्लाह।